नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि कुछ खबरें, हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें जो सरकारें होती हैं वो गिरवा देती हैं। उन खबरों को बहुत या तो छोटा करके छाप दिया जाता है या दिखा दिया जाता है या दिखाया ही नहीं जाता, छापा ही नहीं जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसी खबरें होती हैं। दरअसल होता क्या है, जो करप्ट टाइप के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, वो ऐसी खबरें जो उनके खिलाफ जाती हों, उनको रुकवा देते हैं एडवर्टाइजमेंट का धौंस देकर। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अखबारों में, टीवी पे और जो मीडिया पे जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई नहीं गई है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्ता धर्ता होते हैं, वो पूरी तरीके से जो डीआईपी डिपार्टमेंट है उसको अपने अंडर में रखते हैं। इस वजह से वो कई बार अखबार और चैनलों को, जो मीडिया के लोग हैं, उनको धमकाए रखते हैं अपने अंडर में रखने के लिए, ताकि उनके एडवर्टाइजमेंट का पैसा ना रोक दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो दिखेगा वही बिकेगा और डंके की चोट पे दिखाया जाएगा। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बड़ी खबर यह है कि जो एनजीटी है, एनजीटी ने अरविंद केजरीवाल सरकार को प्रदूषण के मामले पर एक बार फिर से बहुत करारी फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को इस कदर फटकारा है कि दिल्ली सरकार को बगलें झांकनी पड़ गई और उससे अपना पक्ष नहीं रखा गया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के अंदर जो बसें चल रही हैं, उन पर 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए पूछा कि कितने साल लगेंगे। जो एनजीटी है, उसने जो हमारा सार्वजनिक परिवहन है, उसको भी बहुत बुरी तरीके से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना। और खुद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों की दिवाली खराब कर दी, दिवाली पर बैन लगवाया, पटाखों पर बैन लगवाया, लेकिन लेकिन पंजाब की पराली पर बैन नहीं लगवाया। पंजाब के अंदर पराली और ज्यादा जलाई जा रही है। इतना धुआं है जो पंजाब से होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा है। और पंजाब में सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की है। संयोजक साहब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है। वहां के सीएम साहब के जहाज में चलते हैं, उन्हीं के वो सीएम साहब इनके लगातार करते रहते हैं और उनके प्लेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे बसें इस्तेमाल की जाती हैं। ये वही चार्टर प्लेन है पंजाब सरकार का, जिसको लेके एक समय पे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और कहते थे देखिए कितनी फिजूल खर्ची की गई है। उसी चार्टर प्लेन में आजकल भगवंत मान साहब के साथ अरविंद केजरीवाल घूमते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या? दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज पूछा, क्या 10 साल लगेंगे 10,000 बस चलाने में या 20 साल लगेंगे? बताइए जरा। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि 602 बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए एकदम तैयार हैं। अब ये बात जब उन्होंने कहा कि 602 बसें चलने के लिए एकदम तैयार हैं, इस पर एनजीटी जस्टिस ने कहा, नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या यह बताकर सरकार का प्रचार कर रहे हैं? क्या आप ये बात बता के कि 602 बसें तैयार खड़ी हैं, आप सरकार का प्रचार कर रहे हैं? ये 602 बसें तैयार खड़ी होकर आखिर कर क्या रही हैं? क्या फीता कटने का इंतजार कर रही हैं या इनमें पेट्रोल या डीजल भरे जाने का इंतजार हो रहा है? इतना सख्त लहजा एनजीटी का दिल्ली सरकार के अंदर। आप समझिए किस कदर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। ट्रिब्यूनल ने पूछा कि जरा आप बताइए कि आपने नवंबर से कितनी बसें खरीदी हैं, नवंबर के अंदर कितनी बसें खरीदी, बताइए। कोई जवाब नहीं, साहब चुप। ट्रिब्यूनल ने यहां तक पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिससे यह पता चल सके कि गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल रहा है? इस पर भी
कुछ नहीं बोला गया। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में चल रहे निर्माण कार्य को भी प्रदूषण की मुख्य वजह माना और सरकार से पूछा कि बताइए दिल्ली में कितनी जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है और आपने इस पर क्या कार्रवाई की है। इस पर भी चुप्पी साध गए। यानी कि आप इस बात से समझिए कि दिल्ली सरकार ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर बार यही होता है। कोरोना में आपने देखा कितने लोग मारे गए, सारे अस्पतालों को ऐसे बंद कर दिया गया कि जैसे कोरोना के अलावा कोई दूसरे मरीज थे ही नहीं दिल्ली के अंदर। वो सब मरीज, जरा सोचिएगा, जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा कि वो सब मरीज जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त थे, वो सब इलाज के अभाव में भगवान को प्यारे हो गए, चले गए हमें छोड़ के। ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी, डायलिसिस था और अन्य बीमारियां थी, लेकिन अस्पताल बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, जिसका कोई आधार नहीं था, सब बंद कर दिए गए कोरोना के नाम पर। कोरोना में जो लोग मरे वो तो मरे ही मरे, लेकिन उसके अलावा वो लोग भी सब शिकार हो गए इस दुर्व्यवस्था के, जो लोग गंभीर बीमारियों से त्रस्त हुआ करते थे और जिनका इलाज विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में चलता रहता था। आप समझिए किस तरीके की व्यवस्था थी। बाढ़ आई, अलग हो गए, आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मंत्री जाके आरोप लगाने के लिए मंत्री जा, काम किसी ने नहीं किया। यही कारण आज अस्पतालों में देखिए, आज स्कूलों में देखिए, इतना बुरा हाल है, जहां पर आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के अलावा कुछ नहीं है। आपने हमारी कल की वीडियो में देखा होगा, बारापुला जो एलिवेटेड रोड था, 6 साल लेट है, 600 करोड़ का घोटाला हो गया, उसमें कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी खबरों को बाहर आने नहीं दिया जाता। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ऐसी खबरों पर रोक लगा देती है, ये बाहर आ ही नहीं पाती हैं, और अगर आ भी जाएं तो मीडिया हाउस उनको चला नहीं पाते हैं, और अगर कोई रिपोर्टर कोई ईमानदारी दिखाए भी तो ऊपर से उसको डंडा लग जाता है कि वो उसको ना चला पाए। तो आप समझिए हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं, किस तरीके के लोगों को हमने दिल्ली के अंदर चुनकर भेजा है। इसके अलावा एनजीटी ने कहा कि 8 नवंबर को हमारे आदेश के बाद भी प्रदूषण में कोई सुधार नहीं हुआ। एनजीटी के इन सवालों के बाद दिल्ली सरकार के वकीलों ने बताया कि हमें आईआईटी मुंबई की तरफ से स्मॉग टावर को लेकर एक रिपोर्ट मिली है, अभी उस रिपोर्ट की हम समीक्षा कर रहे हैं। फिर मतलब जिनसे जिस बात में सवाल पूछा जा रहा था अदालत की तरफ से, उस पर तो बोले नहीं, स्मॉग टावर को ले आए। ये वही स्मॉग टावर है जो बंद पड़े हुए हैं। ये साहब कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर की बात करते हैं, जहां पर पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, वहां इतनी ग्रीनरी है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में जो स्मॉग टावर है उसकी बात नहीं करते। आप समझिए कैसा बचाव है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसे मतलब समझिए क्या क्या दिखाया जा रहा है। अभी ये आईआईटी मुंबई की जो रिपोर्ट है स्मॉग टावर की, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और उसकी समीक्षा तब तक हो पाएगी जब तक पॉल्यूशन खत्म ही हो जाएगा। जैसे अभी हुआ, ऑड इवन हल्ला मचा दिया, दूसरी चीजें कर दी जिनका कोई मतलब नहीं था पॉल्यूशन से, दिवाली पर बैन कर दिया, लेकिन पंजाब की पराली बैन नहीं हुई, जिससे मुख्य रूप से यहां पर सुप्रीम कोर्ट को हालांकि कहना पड़ा कि आप क्योंकि पॉलिटिकल माइंडेड हैं इसलिए आप पराली को नहीं बंद करेंगे यार, और इन्होंने नहीं बंद की। कैसी सरकार चलाते हैं दिल्ली के अंदर, सचमुच जरा सोचना पड़ेगा। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि यहां बार बार आकर कहते हैं कि कदम उठा रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। बार बार आप कहते हैं हम कदम ही उठा रहे हैं, बस यही चल रहा है, स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। और एनजीटी ने यहां तक कहा कि आपको पता है खराब प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। क्या आपको पता है? उस पर भी बगले झांकने लगे साहब।
इसके बाद लड़ाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, कभी चीफ सेक्रेटरी की तरफ, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन काम नहीं किया जाता क्योंकि काम इन्हें करना आता नहीं। इनको देख, एक ऐसी दिल्ली जो 130 करोड़ देशवासियों के राजधानी, देश की राजधानी है, जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग होने चाहिए थे, सत्ता के अंदर भी इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए थे, लेकिन आज हमने किस आदमी को बिठाया है सत्ता के शिखर पर, मुख्यमंत्री के रूप में, जो कभी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके शीला दीक्षित के खिलाफ घूमा करता था, सब मंत्रियों को चोर बताता था, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोर ना कह दे, बाद में माफी मांग ली सबसे, लेकिन आज वो सत्ता में बैठने के बाद खुद चोरों का बादशाह बन बैठा है, कोई काम नहीं है। सोचिएगा जरूर आपने किसको वोट किया है। क्या ऐसे बहानेबाजों को, जो शराब के नाम पे रायशुमारी कराया करते थे, कहते थे माता बहनों से रायशुमारी कराएंगे जहां ठेका खोलेंगे, पूरी दिल्ली को ठेका बना दिया। आज इनके दो दो मंत्री सांसद राज्यसभा के जेल के अंदर है। देखिए जरा, गौर कीजिएगा और ऐसी खबरों को जरूर देखिएगा जिन पर इनको लताड़ पड़ती है, क्योंकि मुख्य मीडिया में आपको ये शायद नहीं मिल पाएगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।